दोस्तों, एक मरतबा हज़रत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरतों को तो बहुत सा सवाब मिल गया, अब मर्दों के बारे में भी आप कुछ इरशाद फरमाएं। तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और फिर आपने फरमाया कि जब कोई मर्द प्यार से अपनी औरत का हाथ पकड़ता है तो उसके लिए एक नेकी लिखी जाती है, और जब कोई मर्द प्यार से अपनी औरत के गले में हाथ डालता है तो उसके हक में 10 नेकियां लिखी जाती हैं, और जब वो अपनी औरत के साथ में जिमा करता है यानी कि हम बिस्तरी करता है तो वो दुनिया व माफिया से अफजल हो जाता है। और फिर जब वो गुस्ल करता है तो उसके बदन के जिस जिस बाल पर से पानी गुजरता है तो उसके लिए हर एक बाल के बदले में एक नेकी लिखी जाती है, और उसका एक गुनाह माफ़ हो जाता है और उसका एक दर्जा भी बुलंद कर दिया जाता है। और बेशक अल्लाह ताला इस पर फख्र करता है और अपने फरिश्तों से फरमाता है कि मेरे बंदे की तरफ देखो, ऐसी सर्द रात में भी गुस्ले जनाबत के लिए उठा है और वो इस बात पर यकीन भी रखता है कि मैं उसका रब हूँ। ए फरिश्तों, तुम इस बात का गवाह रहना कि मैंने उसको बख्श दिया है। मगर अब सवाल आता है कि क्या जुम्मे के दिन भी मियाँ बीवी का जिमा करने की कोई फजीलत है? यह एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में आम तौर पर किसी से पूछना सही नहीं समझा जाता है, लेकिन इसके बारे में हर मुसलमान को मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अब इस सवाल का जवाब क्या है, इसके बारे में उलमाए किराम का क्या कहना है और इस हवाले से हदीस पाक में क्या बयान आया है, आज के इस वीडियो में हम आपको इन सारी बातों की जानकारी देने वाले हैं। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मर्तबा एक औरत अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में हाजिर हुई और आकर उस औरत ने एक ऐसा सवाल कर दिया कि जिसको सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोगों ने फौरन ही अपना चेहरा घुमा लिया, क्योंकि उन सबको हया आ गई, उन सब लोगों को शर्म आ गई। दरअसल वो सवाल यह था कि उस औरत ने आकर अल्लाह के प्यारे नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आप मुझे यह बताएं कि क्या औरतों को हैज होता है? जब उसने बड़ी महफिल में ऐसा सवाल कर दिया तो सब लोगों ने शर्म से अपना चेहरा घुमा लिया, क्योंकि ऐसा सवाल उस वक्त के दौर में अच्छा नहीं समझा जाता था। यानी कि उस दौर में इस तरह का सवाल कोई भी किसी से नहीं पूछता था, इसको शर्मिंदगी का बाइस समझा जाता था। मगर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस भरम को तोड़ते हुए उस औरत को जवाब दिया। आपने फरमाया कि हाँ, औरतों को हैज आता है। तो दोस्तों, इस हदीस पाक से पता चलता है कि इस्लाम के अंदर इस तरह के सवाल करने में कोई हरज नहीं है जिनका ताल्लुक किसी भी तरह से जिस्मानी कैफियत के साथ हो। ऐसे सवाल पूछने में इंसान को कभी भी शर्म या आड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शर्म या आड़ के चक्कर में कई बार इंसान ऐसी बहुत सारी नेमतों से महरूम रह जाता है जिनका उसको सवाब मिलना होता है। दोस्तों, लोगों में यह बात भी बड़ी मशहूर है कि जुम्मे के दिन बीवी से हम बिस्तरी करने की कोई खास अहमियत नहीं है, इसका कोई भी सवाब नहीं है। तो हम आपको बता दें कि ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि इस हवाले से एक रिवायत का जिक्र किया जाता है, और वो रिवायत ये है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम में से कोई परेशान हाल है, कोई परेशान हो गया है, तो उसको चाहिए कि वो अपनी बीवी के साथ हर जुम्मे को हम बिस्तरी करे, क्योंकि इसका एक अजर गुस्ल करने का है और दूसरा उसके बीवी के गुस्ल करने का है। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस हदीस पाक के मुताबिक जो शख्स जुमे के दिन जनाबत के गुस्ल को पूरे एहतमाम के साथ में गुस्ल करता है और फिर पहली फुर्सत में मस्जिद में जाता है तो गोया कि उसने अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर ली और उसने एक ऊँटनी की कुर्बानी कर दी। इसी तरह से अगर कोई दूसरी फुर्सत में मस्जिद में जाता है तो गोया कि उसने एक बैल की कुर्बानी दे दी, और अगर कोई तीसरी फुर्सत में मस्जिद में जाता है तो गोया कि उसने एक मेंढा को कुर्बान किया, और अगर कोई चौथी फुर्सत में जाता है तो गोया कि उसने एक मुर्गी की कुर्बानी दी, और अगर कोई पांचवी फुर्सत में मस्जिद में जाता है तो गोया कि उसने एक अंडे से खुदा की खुशनुदी हासिल कर ली। और फिर जब मस्जिद का इमाम खुतबे के लिए निकल आता है तो फिर फरिश्ते खुतबे में शरीक होकर खुतबा सुनने लग जाते हैं। तो इस हदीस पाक के मुताबिक यह कहा जाता है कि इसमें गुस्ले जनाबत का जिक्र है और गुस्ले जनाबत जिमा के बाद ही किया जाता है, लिहाजा यह हदीस जुम्मे के दिन बीवी से हम बिस्तरी करने की दलील है। इसलिए जो शख्स जिमा करने की ताकत रखता है तो उसको ज़रूर करना चाहिए, और अगर कोई यह ताकत नहीं रखता है तो अल्लाह पाक किसी शख्स पर ऐसा बोझ कभी नहीं डालता है जिसको वो उठाने के काबिल ना होता है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि रमज़ान के महीने में हम बिस्तरी करने के बारे में क्या जिक्र आया है, क्योंकि हमारे मुआशरे में रमज़ान के महीने में हम बिस्तरी को लेकर भी बहुत सारी बातें फैली हुई हैं। अक्सर लोग इसके बारे में पूछते रहते हैं कि क्या वो रमज़ान के महीने में अपनी बीवी के साथ में जिमा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग समझते हैं कि रमज़ान के महीने में हम बिस्तरी करना हराम और नाजायज़ है। ऐसे लोग रमज़ान के महीने में हम बिस्तरी करने को एक बहुत बड़ा गुनाह समझते हैं, लेकिन हम आपको हदीस पाक की रोशनी में बता देती हैं कि रमज़ान के महीने में बीवी के साथ हम बिस्तरी करना हराम व नाजायज़ नहीं है। रमज़ान के महीने में आप अपनी बीवी के साथ में हम बिस्तरी कर सकते हैं, सिर्फ रोज़े की हालत में ऐसा करना मना है। यानी कि रमज़ान के महीने में सिर्फ रोज़े की हालत में बीवी के साथ में जिमा करना हराम है। इस बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि रोज़े की हालत में अपनी बीवियों से दूर रहो, यानी कि रोज़े की हालत में जिमा ना करो, इससे रोज़ा भी टूट जाएगा और ऐसा करने वालों को अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब भी होगा। याद रखें, रमज़ान के महीने में जिस तरह से रोज़े की हालत में खाने पीने से रोका गया है, खाने पीने से मना किया गया है, ठीक उसी तरह से बीवी के साथ हम बिस्तरी करने के लिए भी मना किया गया है। मगर यह काम आप रात के वक्त में कर सकते हैं, यानी कि जिस तरह से आप रात के वक्त में खा पी सकते हैं, उसी तरह से रात के वक्त में आप अपनी बीवी के साथ में हम बिस्तरी भी कर सकते हैं। और यही नहीं, आप ऐसा दिन के वक्त भी कर सकते हैं अगर मियाँ बीवी दोनों ने किसी खास वजह से रोज़ा नहीं रखा है तो। लेकिन अगर किसी एक ने भी रोज़ा रखा है तो फिर मियाँ बीवी ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। मतलब कि रोज़े की हालत में हम बिस्तरी करना सख्त गुनाह और हराम का काम है। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि जो औरतें अपने शौहर को हम बिस्तरी के लिए मना करती हैं तो उनके लिए अल्लाह के प्यारे नबी ने क्या फरमाया है। अपने शौहर को हम बिस्तरी के लिए मना करने वाली औरतों के लिए हदीस पाक में आता है कि अगर किसी औरत को उसका शौहर हम बिस्तरी के लिए बुलाए और अगर वो औरत उसको मना कर दे और उसका शौहर नाराज होकर ऐसी ही हालत में सो जाए तो फिर ऐसी औरत पर अल्लाह के फरिश्ते पूरी रात लानत करते रहते हैं, यानी कि उसको कोसते रहते हैं। और जन्नत की हूरें भी ऐसी औरत पर पूरी रात बद्दुआ देती रहती हैं। इसका मतलब ये है कि जो औरत अपने शौहर को हम बिस्तरी के लिए बिना किसी शरई वजह के मना कर देती है तो ऐसी औरत सख्त गुनाहगार होती है और कल क़यामत के दिन ऐसी औरत को सख्त सज़ा मिलेगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शौहर अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाए और उसकी वो बीवी बिना शरई वजह की शौहर के बिस्तर पर आने से मना कर दी, जिसकी वजह से उसका शौहर उससे नाराज़ होकर ऐसे ही सो जाए और ऐसी नाराज़गी में वो पूरी रात ऐसे ही गुजार दी, तो ऐसी औरत पर अल्लाह के फरिश्ते पूरी रात लानत करते रहते हैं। तो दोस्तों इस हदीस शरीफ से हमें इस बात की तरफ इशारा मिलता है जिसको खुले अल्फाजों में बता पाना सही नहीं होगा, क्योंकि अक्लमंद के लिए तो एक इशारा ही काफ़ी होता है। इसलिए औरतें इस बात के बारे में अच्छी तरह से समझ गई होंगी और बगैर किसी खास वजह की वो अपने शौहर को कभी भी नाराज़ नहीं करेंगी। और जो औरत अपने शौहर का कहना नहीं मानती है वो इस हदीस शरीफ को सुनकर नसीहत भी हासिल करेंगी। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।